हम लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के हो, किसान परिवार को हो। आपके लिए एक जोरदार ताली होगा हमारे को। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मान्य लोचन चंद्र मास्टर, उद्घाटक पांडा जी, और यहाँ पे जिन लोगों ने स्पीच किया है सम्मान्य निशान कुमार जी जो हमारे मित्र हैं, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड भारत सरकार की ओर से, गोविंद चंद्र पाल जी जिन्होंने अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में आपको समझाया है, ममता रानी त्रिपाठी मैडम जिन्होंने अपने लैंग्वेज में आपको समझाया है, स्मिता पांडारण बहुत अच्छा स्पीच उन्होंने रखा है, और डॉक्टर नायक सर जो हमारे मित्र हैं उन्होंने बहुत विस्तार से आपको समझाया। आप ये प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं। अभी मुझे कुछ दो चार सवाल पूछना है। मुझे कोई भाषण नहीं करना है। मैं समझना चाहता हूं कि ये भारतवर्ष में, स्वतंत्र भारत देश में हमारे किसान प्रधान भारत देश में हमारे किसान क्या किसान खेती जो करते हैं वो प्रॉफिट में है, नफे में है या नहीं है? प्रॉफिट में है नहीं है? बिल्कुल सही बोले आपने, बिल्कुल सही बोले आपने। क्यों नहीं प्रॉफिट में? तो इसलिए नहीं है कि स्वतंत्र भारत देश में जितने भी किसान हैं वो आर्थिक गुलाम है। और आर्थिक गुलाम उनको बोला जाता है जो खुद प्रोडक्शन निकालता है, उसकी कीमत तय नहीं करता। क्यों पाया सर बराबर है? नहीं सर बराबर है? हमारा जो खेत मजदूर है हर एक सीजन में काम करता है। कभी मजदूरी का दर उसका ज्यादा होता है, सीजन जैसे भी खत्म हो गया उसका मजदूरी का दर कम होता है। वो खुद भी अपना मजदूरी का दर तय नहीं कर पाता है, वो भी आर्थिक गुलाम है। इस देश की मेन मोड़ है, रीढ़ की जो हड्डी है वो टूट चुकी है। अभी ये भारत देश किसान प्रधान नहीं रहा। क्यों? कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं। ये जो बात रख रहा हूं वो स्टडी करके मेरा पीएचडी इसमें हुआ है। हाँ, 5 सब्जेक्ट मैंने पीजी किया हूं, गवर्नमेंट के 11 एजेंसी के साथ में काम करता हूं। अनेक स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में मेरा काम है। जहां भी किसान का प्रोग्राम रहता है मैं खुद जाता हूं क्योंकि मैं किसान का रहता हूं। अभी हम लोग अगर गुलाम हैं तो गुलामी का कारवां, गुलामी निर्मूलन करने का कारवां हमें शुरू करना होगा। यहाँ जितने भी खेत मजदूर बैठे हैं उन लोगों को पेंशन नहीं है, टेंशन है। क्या है? टेंशन। अभी इनका टेंशन हल कैसा होना चाहिए? हमारे जो महाराष्ट्र क्षेत्रीय शेतमजूरी का संस्था है 2000 से काम करेगी, 26 साल हो गए। 26 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं खेत मजदूर के लिए? इनको 365 दिन साल भर काम का एक प्लानिंग करते, नियोजन करते, उनको मंथली पेमेंट देते हैं हम लोग, और मंथली पेमेंट में से ईपीएफ भविष्य निर्वाह निधि का कपात करते हैं, और वही ये अटल बिहारी पेंशन योजना में हम लोग भरते हैं ताकि हमारा जो खेत मजदूर है वो पेंशन होल्डर मिले, पेंशन होल्डर बने, उसका पेंशन चला जाए। एक कारण गुलामी का
हम लोग चला हमारे किसानों के लिए हमने क्या करना होगा हमें मालूम है। हम गुलाम क्यों हो चुके। एक जमाना था भूतकाल में हम जाके देखते हैं तो उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था और कनिष्ठ नौकरी थी। अवधि वर्तमान में क्या है? उत्तम नौकरी है, मध्यम व्यापार जहां का था वहां भी है, मगर खेती कनिष्ठ होगी, नीच होगी। हमारा सोशल स्टेटस भी कम हो गया। फाइनेंशियल लाइफ सर, अगर हमारे बच्चों की शादी करना है किसान के बेटे की, पहले किसान के पास कितने तक खेती है ये देख के लड़की दी जाती थी। मैं जिस विदर्भ में रहता हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, हमारे यहाँ किसान तो आत्महत्या करे, सबसे ज्यादा देश के अंदर में आत्महत्या करे हमारे परिवार के किसान हमारे विदर्भ में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। हमारे महाराष्ट्र को किसान की दफन भूमि कहा जाता है। इतनी विदारक स्थिति महाराष्ट्र में है। आप बहुत अच्छे हो, यहाँ के लोग अच्छी खेती करते हो, बुनापे में हो सकती है आपकी खेती, या तो नहीं भी हो सकती, कोई इतना मेरा सीधी नहीं है उड़ीसा से। फिर भी मुझे मालूम है कि खेती अभी पूर्ति नहीं। हमारी जितने भी नीड्स है, अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण आरोग्य, पीने का पानी है स्वच्छ प्रकार से स्वच्छ, हमारी जो चेयर की जो नीड्स है, ट्रैवलिंग है, हम पूरी नहीं कर सकते, आवश्यक नहीं कर सकते। क्यों? हमारा उत्पादन खर्चा ज्यादा, उत्पन्न कमी, उसमें भी हमारी बिक्री की कोई नहीं है हली। हम लोग खेती में प्रोडक्शन निकालते हैं, बेचने जाओ तो कीमत तय नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग कुछ कारवा करना चाहते, किसानों के लिए कुछ नए प्रोग्राम लाना चाहते हैं, और वही प्रोग्राम के लिए आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा जो सीड है हमारा खुद का था, हमारा ट्रेडिशनल सीड था, अभी हमारा सीड नहीं। अभी तो ये सीड बीटी आ रहा है और संस्करण किया हुआ लैब टेस्टिंग वाला सीड है। ऐसा सीड है जिसको हम जमीन में सोइंग करते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज हो गया कि पूरी फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। ये क्लाइमेट में ठीक नहीं रहता है, और उसे प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए उतना ही उतनी ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे करना होता है। जितना ज्यादा आप फर्टिलाइजर डालेंगे, पेस्टिसाइड करेंगे, उतना खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? कि हमारा बीज हमारे लिए लैब वाला बीज है, हमारा बीज ट्रेडिशनल बीज था। हमें वहां से सोच रखनी है कि हमारा बीज चेंज करना चाहिए, ट्रेडिशन को अपनाना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। मान लो अमेरिका जो करती है हमारे यहाँ पे जो कॉटन है, कॉटन का सीड, उसका रिसर्च है बीटी कॉटन का। वो अगर लगाएंगे, अगर किसी ने गौ माता ने उसको खा लिया तो प्रेग्नेंट नहीं रहती। यहाँ तक खराब बीज है। कपासी का जो पत्ता रहता है वो जो गैया खाती है, देसी का खाएंगे तो पेट भरेगा उसका, अगर बीटी का खाएंगे तो वो प्रेग्नेंट नहीं रह पाती। ये रिसर्च है। मतलब बीज के बारे में आपको मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, समझदार लोग हैं। मैं एक ही गिनती करूंगा कि अपना जो ट्रेडिशनल सीड है उसका यूज करो, उसको बचा के रखो। नहीं तो अमेरिका जैसे देश को 140 रुपए पर बैग के ऊपर में रिसर्च टैक्स लगता है। नायक सर कृषि से कुछ अच्छे साइंटिस्ट है, वो जान सकते हैं। हमें भी पता है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इन पढ़े लिखे लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोगों ने खेती करना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए? कोई भी बिजनेस में
अगर उसका बिजनेस सही ढंग से नहीं चलता है, घाटे में जाता है, तो बंद कर देता है। मगर मेरा किसान, मेरे परिवार के सब लोग कितने भी घाटे में चले जाए, वो खेती करना नहीं छोड़ते, क्योंकि वो उनको मालूम है यही एक दिन हमारा आ जाएगा। ऐसा दिन आएगा कि उत्तम खेती रहेगी, मध्यम व्यापार रहेगा और कनिष्ठ नौकरी रहेगी। और उस दिन का कारण हमको चलाना है, तो इसीलिए हमारा बीज हमारा होना चाहिए, हमारा फर्टिलाइजर हमारा होना चाहिए, दुकान से लेना हमारा पेस्टिसाइड हमारा होना चाहिए। क्योंकि भारत देश के अंदर में इतने बायो फर्टिलाइजर है, हम लोग पहले से भी यूज करते थे, हमें कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसका हमने अगर यूज कर दिया तो उत्पादन खर्च कम हो जाएगा, हमारी खेती प्रॉफिट में आ जाएगी, हम उत्तम खेती वाले बन जाएंगे, उच्च दर्जे पे बन जाएंगे। और उच्च दर्जे पे बनने के लिए हमें एक आवाज चलाना होगा। और इसलिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक 5 मूवमेंट पे काम करते हैं किसान के लिए। एक सबसे पहला है खेती का दवाखाना, सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, और जितना भी कीट है तो उसका एकात्मिक कीट नियंत्रण, इसके लिए खेती कर रहा है। हमारे किसानों को बीज चाहिए, एक सीड बैंक हम चलाते हैं, ट्रेडिशनल सीड बैंक। उसके बाद में जो छोटे छोटे कृषि के यंत्र है, औजार है, टूल्स है, उसकी भी बैंक हम चलाते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग, हमारे किसानों का जितना भी प्रोडक्शन है, अगर वो किसी मंडी में चला जाए और एक ही जगह 2 ढेरी लगा दे अलग अलग, उसी मंडी में एक ढेरी को ज्यादा रेट मिलता है और दूसरे ढेरी को कम रेट मिलता है। ढेरी समझते हो आप लोग, है ना? कृषि मंडी में ऐसा क्यों होता है? माल एक है, एक ही किसान का है, एक ही खेती का है, वही माल को 2 बार रेट लगा देते हैं, अलग अलग रेट में तोड़ा जाता है, कोई उसका माप नहीं रहता। इसलिए डायरेक्ट मार्केटिंग होनी चाहिए। उत्पादक हमारा फार्मर और ग्राहक, ऐसे हम सिस्टम चलाते हैं। और हमें एक चिंता हो गई है कि हमारे खेत के लिए खेत मजदूर नहीं मिलते। क्यों? हम लोग खेती करना चाहते हैं, हमारे बच्चे खेती करना नहीं चाहते, वो बेरोजगार हैं, फिर भी